देखिए, शहीद स्मारक पर एक बार अब फिर आचार संहिता के बाद इन्वेस्टिगेशन मीडिया की कवरेज चालू हो चुकी है। और कवरेज तो क्या हम बताएं आपको कि हम सरकार प्रशासनों की कोई बात नहीं करते, उनसे हम सवाल करते हैं। हमारी कवरेज का जो मुख्य मुद्दा होता है वो वाकई गरीब, वंचित, पीड़ित और प्रताड़ित लोगों की हम बात करते हैं। और आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया जनता का चैनल, जनता के द्वारा और जनता के द्वारा चलाया जाता है। बात करेंगे अभी डिम्पल मीना हत्याकांड की। अब हत्याकांड हो गया और ये बहुत बड़ा मैटर अब राजस्थान के अंदर उछाल मारने लगा है। एक 11 साल की बच्ची जिसकी 9 मई को रेप के बाद उसकी जलाकर हत्या कर दी जाती है, यानी जला दिया जाता है, और वो बच्ची बोल नहीं सकती, मूक बधिर यानी कि बेजुबान। उसके बाद 10 दिन तक उसको जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर उस बच्ची को बचा नहीं पाए और अंततः उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इतना ज़रूर कि पर्चा बयान में चूँकि लड़की बोल नहीं सकती, तो मोबाइल पर कुछ जब फोटो पुलिस ने बच्ची को दिखाए तो उसने एक आरोपी की निशानदेही वहाँ कर ली और उसका नाम ललित शर्मा। बहरहाल अब इनके पूरे परिवार और रिश्तेदार अब यहाँ जस्टिस फॉर डिम्पल के लिए यहाँ आ चुके हैं और हम इनसे अब बात करेंगे। हालांकि इनका धरना अनिश्चितकालीन है। हमने इनके और लोगों से बात की, कुछ महिलाएं हमारे साथ, अब इनसे ही हम बात करेंगे। आपका नाम, इसको छोड़ो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो सर काशी है। आप क्या लगती हो? चाची लगती हैं डिम्पल। ये डिम्पल की चाची हैं? हाँ सर। तो आप यहाँ आ गई इंसाफ के लिए? हाँ सर। और पुलिस से कोऑपरेट कर नहीं रही आपको? नहीं कर रही सर, कुछ भी नहीं हो। मामले को दबा रही है? हाँ, मामले को। तो फिर अब आप किस तरह से सरकार से क्या कहना चाहती हो? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार से जो को हमारे बच्चे को न्याय मिले जल्दी से जल्दी, और आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार करे और उनको ऐसी सजा दे दे कि आगे भी कोई ऐसे करने से पहले 10 बार सोचे कि हाँ आगे ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारी बेटी के साथ में जैसा हुआ है ना, वैसा फिर उसी के साथ जो आरोपी है ना उसके साथ में भी ऐसी घटना करे जो उसकी रूहें कांपे आगे कोई भी करने से पहले, और जल्दी से जल्दी हमारी बेटी को न्याय दिलाए। अच्छा, हुआ कैसे था ये मामला? यानी कि क्यों ये जो किया उसने, कोई दुश्मनी थी क्या आप? पता नहीं है सर, हमको भी पता नहीं है। दुश्मनी थी तो हमसे कहता ना, कुछ उसकी दुश्मनी थी। बच्चे से क्या दुश्मनी थी उसकी, जो बच्ची के साथ में ऐसी घटना थी? ऐसे हमारी तो कोई दुश्मनी थी नहीं किसी से। अब दूसरे का मन का कोई तो हमको पता है नहीं है। तो फिर आपको पता कैसे चला? ये वो तो खेल रही थी बच्ची, ठीक है। खेलने के बाद सुबह निकली थी वो? सुबह 10 बजे के, हाँ 10 बजे निकली। तो जिसके बाद में फिर हमने सोचा कि खेल रही होगी नहीं बच्ची, फिर देख के भी आए, नहीं मिली। फिर थोड़ी देर बाद में गए, आज पौन घंटे बाद में, तो थोड़ी दूर एक खेत में एक पेड़ का, नींबू का पेड़ था, उसके साइड में ऐसे ही उछल कूद कर रहे थे, तो कि कोई मधुमक्खी वगैरह खा गई होगी इसको, इस वजह से कर रही है। तो फिर पास में जाके देखो, उधर से बच्चे आई, बाउंड्री कूद के, इधर से उसकी मम्मी गई। तो देखा तो उसके तो पूरी खाल और जो बोर्ड प्राइवेट पार्ट्स है सारे जले हुए थे उसके, मतलब बहुत बुरी कंडीशन का, कम से कम 70% बच्ची झुलसी हुई थी। तो उससे पूछा कि क्या हुआ तेरे साथ में? तो उन्होंने 2 आदमियों को इशारा करके और ऐसे बोला कि इधर की साइड, पटरी की साइड भाग गए, कि ऐसे उड़ेल के आग लगा के और इधर की साइड भाग गए। तो घर पे लाए, घर पे लाने के बाद काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा फिर भी, और फिर हॉस्पिटल लेके गए। उसके मम्मी पापा कोई साथ में भी नहीं गया। और देख के अब वही आदमी मना कर रहे कि हमने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा, हमने तो मम्मी को लाते हुए भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा घर में। तो फिर क्या करें तो सर ये बताऊँ आप? यानी कि अब आप इसको इंसाफ दिलाने के लिए अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर आ गए हैं? यहीं पे रहेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं नहीं रहेंगे, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। हम तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक यहीं पे रहेंगे, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होएगा और उसको जो सजा नहीं मिलेगी तब तक हम यहीं रहेंगे। दृढ़ निश्चय कर लिया है डिम्पल की चाची ने। हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ ये अम्मा जी हैं, अम्मा से बात करेंगे थोड़ा सा। आप बताओ, मेरी बात सुनो, आप बताओ अब यहाँ आप मतलब सरकार से अब क्या, सरकार तो सुन नहीं रही और पुलिस से उसको कोऑपरेट कर रही है, यानी कि साथ दे रही है जो मुलजिम है जिसने घटना की।
तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ आप पे। अब भजन लाल सरकार से क्या कहना चाहती हो, ये बताओ। ये कहना पहुंचाएंगे आवाज चाहते हैं आपकी। भाई हमारी छोरी को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिले। वहाँ से हुई जैसी अपराधी से हुए, वहाँ के फांसी लगे। छोरी को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, छोरी को न्याय मिले। न्याय मिलेगा नहीं जब भी ठाड़े देखिए ये बहुत भावुक हो चुकी हैं और होना बनता भी है, देखिए लाजमी भी है। न्याय बिना ठाड़े नहीं है, न्याय पड़े रहेंगे भूखे प्यासे। हमारे बच्चा ने ले न्याय पड़े, बेच कट्ठा सब घर पे पड़िए भूखे प्यासे, आन गाँव के संभाल रहे। छोटे छोटे ने लिया हम ला रही, घर का तालों लग रहा हमारा। हम तो लोग भगवान मेरी छोरी जलाई, ऐसे बा के फांसी लगनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमको। और फांसी की मांग कर रही हैं, लेकिन सजा प्रशासन का काम है, अदालत का काम है, लेकिन पुलिस को कम से कम अपनी जो जांच है वो ढंग से करनी चाहिए। डिम्पल मीना की माँ मम्मी हमारे साथ हैं, हम इनसे अब बात करेंगे। बोलने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं। हमको तो कठिन चाहिए, हमारी बेटी को न्याय चाहिए। तो हम कठिन चाहिए, हमारी बेटी को न्याय चाहिए, और कोई दोषी है जो को फांसी चाहिए। और इसके अलावा कुछ बनता भी नहीं है मांगने के तो लिए। का बने बन गए सर, तो बनता कठिन नहीं बने, हमसे कुछ नहीं बने तभी तो पुलिस कार्रवाई करती तो यहाँ कहीं तो आते भाई रहते घर। परेशानी कोई न बच्चे हमारे साथ में है, घर छोड़ रखा है, सारा सब कुछ भी छोड़ रखे। लोग बाग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बचाएंगे सर हम? आप भी तो सोचो कैसे। क्या है, सरकार ही बोलती है। सरकार बोलती है, ये सरकार ऐसी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारी बेटी को हम कैसे बचाएंगे? फिर ऐसे करेंगे तो आज हमारी बेटी के साथ कल किसी बेचारे और बहन के साथ होगा। तो इस मामले में सरकार कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस वाले वहाँ पे कुछ भी कार्रवाई नहीं किए, तो हम यहाँ पे आके बैठे भाई, यहाँ से उम्मीद लगा के आए कि हमारी बेटी को कुछ न्याय मिले। तो आप न्याय के साथ में आए, पता नहीं है। देखो हमारी तो पूरी यही है कि हमारी बेटी को न्याय मिले, जल्दी से जल्दी न्याय मिले। जब तक तो हम यहीं रहेंगे, चाहे कितने भी दिन हो जाए, महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, यहीं रहेंगे हम, कहीं नहीं जाएंगे है ना। जब तक न्याय नहीं मिलेगा सर, हम कहीं नहीं जाएंगे, तब तक यहीं रहेंगे सर। ये रिक्वेस्ट है सर, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। ना बोलने को कुछ भी नहीं है इनके पास, और पूछने के लिए हमारे पास भी कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि जनता की आवाज़ है तो फिर बात से कुछ ना कुछ तो बनती भी है और कुछ ना कुछ की जाती है। क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे तब तक की आवाज़ दूर तक जाएगी भी नहीं, और सरकारों के कानों तक आवाज़ ज़रूर पहुंचनी चाहिए। जहाँ तक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे वो सरकारों की सिर्फ शान है, बाकी धरातल पर बेटियों की स्थिति क्या है वो आप अच्छी तरह से देखते हैं। अब डिम्पल मीना नहीं है हमारे साथ। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर किरोड़ी मीना नहीं है हमारे साथ, इंटरेस्ट ले रहा है हमारे साथ कोई नहीं है। 3 बेर हुआ है माँ। हाँ, तो आयो नहीं 2 बेर तो 2 बेर। हाँ। उस दिन बच्ची खत्म हुई थी सर, उस दिन भी बोला था कि डॉक्टर साहब आ जाओ, लेकिन उन्होंने बोला कि 24 तारीख तक आप डेड बॉडी का रख लो। सर आप भी सोचो 4 दिन तक क्या डेड बॉडी रखी जाती है? चलो 1 घंटा हो 2 घंटा हो तब तो हम रख लेते, लेकिन 4 दिन तक रखी जाती है। अगर वो होता नेता, हम तो जब जानते हैं हमारे साथ में खड़ा होता, आता हमारी बेटी को न्याय दिलाता। आज तक भी उसने हमसे आके यहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं देखे कि उसके परिवार के साथ में क्या हाल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं देखा होगा। किसी के करता होगा, किसी के साथ में न्याय करता होगा, हमारे साथ में उसने कुछ भी न्याय नहीं किया। हम तो नहीं मानते कोई नेता होगा हमारे समाज का, लेकिन हम तो धिक्कार करते हैं इस नेता पर। क्या करते हैं? 3 दिन लाश रही मेरे घर रही, खेती में रही, खेत में ट्रॉली में बर्फ ले गए जे धरी रही। फिर डोडे की पुलिस ने ले जान दीनी नो कहीं जलाया पुलिस वाला आगो जवान नो कहीं आज जला दे मानी ले जाएंगे। जगह जगह पुलिस खड़ी कर दी, गाने। देखिए खैर सारी बातों को छोड़कर डिम्पल मीना को इंसाफ तो मिलना चाहिए, और
विशेषकर भजनलाल सरकार से ये लोग अब मांग करते हैं कि अपनी जो पुलिस है उसको सरकार बोले कि काम सही करे, इन्वेस्टिगेट सही करे। और डिम्पल मीना तो आज नहीं है और उस जगह वो जा चुकी है। वहाँ से दुनिया की कोई ताकत ना तो आज तक कोई आया और ना ही कोई दुनिया की ताकत वहाँ से किसी को कोई ला सकती, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चला गया वो वापस तो नहीं आता। लेकिन अगर डिम्पल मीना को अगर इंसाफ और जस्टिस अगर मिल जाता है तो वाकई इस डिम्पल मीना के परिवार और इनके जो ये रिश्तेदार हैं इनके लिए एक बहुत बड़ी ये जीत होगी। और अगर इनकी जीत होगी तो बाकी सरकार की भी जीत होगी और राजस्थान की भी जीत होगी। बाकी अगर राम और राम राज्य की बात करें तो वो नतीजा आपके सामने है कि किस तरह से राम राज्य हमारे सरकार में। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।